आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के हवाले से कि मुतवाज़न खुराक जो है वो किस तरह से खानी चाहिए, कब खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। अगर इसमें हम बैलेंस डाइट का यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए, तो इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जो वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको लेथार्जिक हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी में अगर फ्यूल अच्छे से ना डाला हो तो वो सही तरह से नहीं चलती। मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ठीक तरह से नहीं चल पाएगी, कुछ इश्यूज़ और एरर्स जो हैं वो आ जाएंगे हमारी बॉडी में। तो खैर बात करते हैं व्हाट टू ईट, क्या खाना चाहिए। सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सलाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें कुछ अनाज और कुछ प्रोटीन ऐसी होनी चाहिए, चिकनाई वाली प्रोटीन जो कि हेल्दी होती है, वो आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि किन औकात में खाना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसमें भी कुछ औकात जो है हमारे हैं, जिस तरह से ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। तो इन औकात में खाना चाहिए। दरमियान में आप कुछ एडिशनल फूड भी ऐड कर सकती हैं, स्नैक्स वगैरह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप हेल्दी या फिर फैटी चीज़ें ना खाएं, जिससे बहुत से लोगों का पेट जो है बाहर निकल आता है। एडिशनल ज़्यादा खा लेते हैं, अपने खाने के औकात के साथ साथ कुछ एडिशनल बहुत ज़्यादा खा लेती हैं और फिर खाते ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो खैर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ। जैसे कि रब का भी हुक्म है, फ़अस्बिर लिहुक्म रब्बिक का, कि रब ने भी कहा है कि सब्र से काम लें, सब्र से खाएं, सब्र से काम करें, हर काम में सब्र ले आए, पेशेंस ले आए। जब आप खाने के औकात में भी पेशेंस से काम करेंगे और वो ऐसी चीज़ें खाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे हमारे अपने खाने को, भूख को थोड़ा सा छोड़ के खाएंगे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, तो जिससे डाइजेशन भी अच्छी होगी आपकी और आपकी जो है पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए। जब हम खाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं टेबल पर जाम, तो उस वक्त डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो फूड पे होना चाहिए, खाने पे होना चाहिए, चबाने पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल पे या स्क्रीन पे होना चाहिए। जब इन बातों पे ध्यान होता है और हमें जल्दी होती है किसी और काम करने की, तो हम जल्दी जल्दी से वो खाना निकल लेते हैं, तो वो फिर वो निज़ाम हज़म भी जो है हमारा जो ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो ठीक तरह से खुराक को हज़म नहीं कर पाता। तो ठीक है, इस तरह से हमारे जो देखें ना, हमारे दांत देखें कितने हैं माउथ में, तो ये चबाने के लिए दिए गए हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है यहीं से शुरू हो जाता है, तो फिर मैदे में जाके आसानी होती है। तो इसके साथ साथ अपना लिक्विड भी यूज़ करें। तो एट लीस्ट हाफ आवर आप टेबल पे बैठें, अपने खाने पे तवज्जो दें और अच्छे से खाना खाएं। फिर नेक्स्ट, हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए। आपकी जो प्लेट है खाने की, हर किसी को अपने खाने का पता होता है तो उसने क्या खाना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आपकी जो प्लेट है उसमें सब्जियां शामिल होनी चाहिए, हाफ प्लेट सब्जियों की होनी चाहिए, बाकी कुछ कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए, क्योंकि इनका भी जो इस्तेमाल है हमारे जिस्म को फ्यूल देता है और फिर साथ ही साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, तो जिससे हमारे जिस्म का निज़ाम जो है वो बेहतरीन रहता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं, अवॉइड करें कुछ चीज़ों को ऐसी जो कि मोटापे की तरफ ले जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है। तो अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और मिनरल्स विटामिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपका निज़ाम जो है, डाइजेशन का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो ठीक रहे, दुरुस्त रहे। अगर हमारा ये निज़ाम दुरुस्त रहेगा तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, तो फिर और डिस्टर्बेंस फ़ील होती है, डिसअपॉइंटमेंट सी फ़ील होती है ज़्यादा खाना खा के।
क्योंकि हमारे पास भी स्पेस नहीं होती लिक्विड लेने के लिए, कुछ इतनी स्पेस रखें कि उसमें लिक्विड भी शामिल हो सके। तो ख़ैर आज तो लिक्विड भी शामिल हो सके जिससे हम, और फिर साथ-साथ में अपनी खुराक के साथ-साथ फिर बाद में आप वर्जिश का भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि हमारा जो निज़ाम का सिस्टम है वो हम मोबिलाइज़ होंगे, मोटिवेट होंगे, अपने जिस्म को हरकत देंगे, तो फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाएगा। तो ख़ैर ये थी आज के हवाले से बातें, कुछ मुतवाज़न खुराक के हवाले से, बैलेंस डाइट के हवाले से, जो कि आप बैलेंस रखेंगे डाइट में तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म और ऑर्गन्स के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि बहुत सी बीमारियों से बचा जा सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टिप्स जानने के लिए।